देखो, एसआईपी करना गलत नहीं होता। प्रॉब्लम एसआईपी में नहीं होती, प्रॉब्लम अप्रोच में होती है। अक्सर इन्वेस्टर्स डिसिप्लिन्ड होते हैं, हर मंथ इन्वेस्ट करते रहते हैं, पर एक वक्त के बाद उनके माइंड में डाउट आता है, पोर्टफोलियो ग्रो तो हो रहा है, पर ये पैसा किस डायरेक्शन में जा रहा है? रिटर्न्स दिखते हैं, नंबर्स दिखते हैं, पर पर्पस मिसिंग होता है। यही रियल इश्यू है, डिसिप्लिन तो है, लेकिन स्ट्रैटेजी मिसिंग है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ ऑटो डेबिट हैबिट फॉलो कर रहे होते हैं। एसआईपी चालू है, इन्वेस्टमेंट चल रहा है, इसलिए उनको लगता है कि प्लानिंग भी ऑटोमेटिकली सही चल रही है। बट इन्वेस्टिंग तब मीनिंगफुल होती है जब उसके पीछे क्लियर लॉजिक और डायरेक्शन होती है। जब हर नई एसआईपी बिना प्लानिंग के ऐड होती है, पोर्टफोलियो धीरे धीरे टैंगल्ड हो जाता है। फंड्स बढ़ते रहते हैं, लेकिन क्लैरिटी कम होती जाती है। डुप्लीकेशन होता है, ओवरलैप होता है, रिस्क कॉन्सेंट्रेशन अननोइंगली बढ़ जाता है। और सबसे डेंजरस चीज, इन्वेस्टर को ये सब दिखता भी नहीं, और फिर रिजल्ट्स भी रैंडम हो जाते हैं। मनी इन्वेस्टेड होता है, एफर्ट भी होता है, लेकिन डायरेक्शन मिसिंग होता है। इन्वेस्टर को लगता है एसआईपी चल रही है तो सब ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लैक ऑफ क्लैरिटी ही सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। यहाँ प्रॉब्लम परफॉर्मेंस की नहीं होती, प्रॉब्लम पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर की होती है। जब स्ट्रक्चर वीक होता है, तो स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स भी रॉन्ग डायरेक्शन में वेस्ट हो सकते हैं। वेल्थ बिल्ड होती है, पर पर्पसफुल वेल्थ क्रिएट नहीं होती। कई बार इन्वेस्टर्स को लगता है कि उन्हें डाइवर्सिफिकेशन कर ली, क्योंकि फंड्स मल्टीपल है। बट जब होल्डिंग्स ब्रेकडाउन होती है, तो पता चलता है सेम कंपनीज मल्टीपल फंड्स में रिपीट हो रही होती है। मतलब रिस्क स्प्रेड नहीं हो रहा, रिस्क एक्चुअली एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट हो रहा होता है, और इन्वेस्टर को इसका पता भी नहीं होता है। चलो एक सिंपल कंपैरिजन देखते हैं। दो इन्वेस्टर्स, सेम ₹20,000 पर मंथ, सेम ड्यूरेशन, सेम कमिटमेंट, डिफरेंस सिर्फ एक, अप्रोच। इन्वेस्टर ए, पोर्टफोलियो बड़ा दिख रहा है, लेकिन क्लैरिटी जीरो। उसको नहीं पता ये पैसा किस गोल के लिए बिल्ड हो रहा है, कितना इनफ होगा, और कब उसे यूज करना है। वो इन्वेस्ट तो करता है, पर डायरेक्शन के बिना। इन्वेस्टर बी, सेम मनी, सेम डिसिप्लिन, लेकिन हर एसआईपी गोल लिंक्ड, हाउस, डाउन पेमेंट, चाइल्ड्स एजुकेशन, रिटायरमेंट। यह हर रुपये का क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है। कंफ्यूजन कम, डिसीजन डिले कम, स्ट्रेस भी कम। सेम एफर्ट, बट आउटकम कंप्लीटली डिफरेंट होता है। मोस्ट इन्वेस्टर्स प्रोसेस उल्टा फॉलो करते हैं। फंड, फिर एसआईपी, फिर गोल। मतलब पहले प्रोडक्ट देखते हैं, फिर एग्जीक्यूशन करते हैं, और फिर प्लानिंग करते हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग में फॉलो रिवर्स होता है। पहले गोल डिसाइड किया जाता है, फिर प्लान, फिर उसकी स्ट्रेटेजी, फिर फंड, उसके बाद एसआईपी। यहीं से पोर्टफोलियो डायरेक्शन में आता है। राइट इन्वेस्टिंग ऑलवेज गोल से स्टार्ट होती है, एग्जीक्यूशन लास्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप नहीं। क्लैरिटी पहले, ट्रांजैक्शन बाद में। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, स्कैटर्ड पोर्टफोलियो को क्लियर स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट करना, जहां इन्वेस्टर को एग्जैक्टली पता हो किस गोल के लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट बिल्ड हो रही है। जब हम एसआईपी स्ट्रक्चरिंग करते हैं, ये इमोशनल प्रोसेस नहीं होता, ये डेटा ड्रिवन स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है। पर्पस सिर्फ एक, क्लैरिटी, सुटेबिलिटी और अलाइनमेंट इंप्रूव करना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पोर्टफोलियो भी एसआईपी चालू है, पर क्लैरिटी मिसिंग है, जोन में आ चुका है, तो एक बार प्रोफेशनल एसआईपी मैपिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग रिव्यू करवाओ। ये सेलिंग एक्टिविटी नहीं, ये एक स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट है, जो क्लियरली बताता है डुप्लीकेशन कितनी है, रिस्क अलाइनमेंट सही है या नहीं, और गोल्स के हिसाब से पोर्टफोलियो ट्रैक पर यही है या नहीं। बिकॉज एंड गोल मोर एसआईपीज नहीं होती, एंड गोल होता है राइट प्लान, राइट डायरेक्शन, राइट आउटकम्स।